कल ऑलमोस्ट 70% पूरा कर दिया था नहीं। लास्ट डेरिवेशन कल क्या कराया था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यू कितना आया था? माइनस पीई कॉस थीटा टू थीटा वन। अब इसी के साथ देखो नीट 2025 में कैसे पूछा था। यहां पे इसको कैसे रिमेंबर करने को कहा था? सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, कहां कैसे रिमेंबर करने को कहा था? पहले था थीटा वन पोजीशन में, थीटा वन पोजीशन टू थीटा टू पोजीशन को रोटेट हुआ है नहीं ना करके फिर आगे चलता हूं। यही रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। नो, फॉर्मूले याद रखने से नहीं होता, लगाना आना चाहिए। पहले ऐसे था माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इधर को था, पी और ई में एंगल यही था। सपोज अब ऐसा इस पोजीशन पर अभी है, थीटा वन पोजीशन पर, यहां से इधर को रोटेट हुआ, ऐसे भी हो सकता है। जब ऐसे ही हुआ तो फिर थीटा चेंज हो गया, ये वाला यहां आ गया, अब डाइपोल मोमेंट इधर को रहा, अब यही रहा थीटा टू पोजीशन। इस पोजीशन से इस पोजीशन को रोटेट होने में यही था वर्क डन, वही था उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर मैंने कहा था दो अलग अलग एंगल है नहीं। अगर पहले ऐसे ही था, इस पोजीशन से इस पोजीशन को रोटेट हुआ, तो फिर थीटा वन को क्या लोगे? मान लो ये डाइपोल पहले ऐसे ही था, तो थीटा वन कितना हुआ? जीरो। मैंने कहा था ना, अगर क्लास में दो स्टूडेंट है, एक का नाम गुणित वन एक का नाम गुणित टू, तब तो कहोगे गुणित वन टू। जब एक ही है वन टू क्यों कहोगे? जब ऐसे ही था फिर थीटा वन था जीरो, उस पोजीशन से इस पोजीशन को रोटेट हुआ, अब उसको थीटा टू क्यों कहोगे? उसको थीटा कह दोगे। ठीक है, ठीक है। अब तो इसी के साथ फिर 2025 का पढ़ रहा हूं। 2025 नीट, an electric dipole with a dipole moment 5 into 10 power minus 6 मीन्स क्या दे रखा है? P 5 into 10 power minus 6। ठीक है, यूनिट को भी देखना पड़ेगा। बोलो क्या होगा यूनिट? वहां लिखा है, क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या था? चार, डिस्टेंस इंटू चार्ज, डिस्टेंस मीटर, चार्ज कूलम, तो फिर कूलम मीटर होगा, तो वहां लिखा है कूलम मीटर। चीफ मिनिस्टर नहीं पढ़ लेना नहीं, भगवंत नहीं। नाउ is aligned with the direction of uniform electric field of magnitude. Electric field is aligned, electric field of magnitude 4 into 10 power 5, 4 into 10 power 5। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। आगे उसे लिखा है is aligned with the direction of the uniform electric field, is aligned with the direction of the uniform electric field means theta 1 is, हाँ ठीक है, theta 1 is 0। now is rotated by an angle 60 degree means theta 2 is equal to 60 degree। यही हुआ। पूछा क्या है? with respect to the electric field। ठीक है, the change in potential energy of the dipole, चेंज पूछा है, एनर्जी नहीं पूछा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, तो पहले पहले जब ऐसे ही था तब कितना था? जब ऐसे हुआ तब कितना हुआ?
तो इसको निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं? बोलो। U1 पहले, ये तो जहां रोटेट हो रहा है, अगर पहले ऐसे ही था, जब ऐसे ही था, यहां पे एक चीज कराया था, अगर थीटा वन 90 है, कॉस 90 कितना है? ठीक है। नाउ जब ऐसे हॉरिजॉन्टल था, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल था तब ये कितना था? हाँ हाँ, साइन 0 0 कॉस 90 इज 0। निकालो ये कितना है, ये कितना है, फाइंड आउट चेंज, निकालो निकालो निकालो। यही था 2025 बोला। निकालो निकालो, सब कुछ दे रखा है। थीटा वन की जगह 0 लिख लो, और थीटा की जगह 60 लिख लो। जो आएगा आएगा, कितना आया? आ गया 1 जूल। यही रहा, कोई डिफिकल्ट तो नहीं था। ठीक है, बट यहां पे याद रखना होगा, यहां से यहां। क्लियर? क्लियर? नाउ अब आगे चलता हूं। तो एक ये हो गया। नाउ then comes electric potential। पूरा कर देता हूं। then comes electric potential। सिंबल रहा V। नाउ लुक, यही रहा एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है, एट ए डिस्टेंस x। यहां पे इसी को रखा हूं, तो इसी के ऊपर ये फोर्स किधर को लगा रहा है? इधर को। कितना होगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस बाई ये x का स्क्वायर। इधर को लग रहा है, इस जगह को कहा A, इस जगह को कहा B। इज दिस फोर्स कांस्टेंट? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x ज्यादा होगा तो ये कम, x कम है तो ये ज्यादा। तो जो +1 में वर्क एनर्जी था, W था एफ एस कॉस थीटा। ये लगाते हैं, अगर F कांस्टेंट है, यहां तो F वेरिएबल है, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक वेरी स्मॉल है, नहीं, देन उतने स्मॉल डिस्टेंस में दिस F इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दिस F इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो फिर लगा सकता हूं। तो यहां से यहां लेने में जो स्मॉल वर्क डन हुआ dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ये धक्का लगा रहा है उधर को, मैं लेके आ रहा हूं इधर को, सो एंगल बिटवीन देम इज 180। इसी को लिखा, इसी को लिखा, फिर cos 180, cos 180 इज -1, उस माइनस को यहां लिखा माइनस एफ डी एक्स। इसी टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, अगर ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, देन दैट एफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो इसको लगा सकता हूं। यहां से यहां तक लाने में इतना वर्क डन हुआ। इसी को, इसी टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लेके नहीं आओगे, इसी को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आओगे, यहां तक लेके आओगे। सपोज ये जगह यहां से r डिस्टेंस पर है, इसी को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जितना वर्क डन होगा, तो इसी का इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। जो जितना वर्क डन होगा उसी को कहते हैं इस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके dw की जगह यही लिखा माइनस एफ डी एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। एफ की जगह क्या लिखूंगा? यही लिखूंगा, ये माइनस को बाहर निकाला। नाउ एफ की जगह यही लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x² dx
फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, ये चार्ज जितना है वो है, दिस इज ए कांस्टेंट, इसको बाहर निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इधर माइनस साइन है, इसी को ऐसे नहीं लिखा, सजा के लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसी को ऐसे ना लिख के x⁻⁻² का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर विथ रेस्पेक्ट टू dx। नहीं, नाउ ठीक है, नाउ तो दैट इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये उसी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में x का पावर एक इंक्रीज हुआ और उसी के साथ डिवाइड हुआ, इसी का वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, -2 + 1 -1, ये -1 यहाँ के आके पॉजिटिव हो गया, तो फिर रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो इधर आ गया, इधर ऊपर रहा x⁻⁻⁻1, -2 + 1 -1, दैट इज इक्वल टू 1/x का वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये जो लिमिट होता है पुट करते हैं, ये दोनों लाइन के बीच में जो वेरिएबल लिखा है उसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसी की जगह यही लिखा, माइनस इसी की जगह यही लिखा, 1 को इन्फाइनाइट से डिवाइड किया, खत्म हो गया, तो क्या रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r। ठीक है, हो गया गुणित डेरिवेशन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r। ठीक है, देन कम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन कम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, उसके लिए सिंबल रहा, उसके लिए सिंबल रहा यू, यहीं पे कर देता हूं, इसी में कर देता हूं। इससे पहले जिसको लेके आए थे पोटेंशियल निकालने के लिए, वो था 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नहीं, ये 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्यू चार्ज है, नहीं। नाउ फोर्स कितना हो जाएगा फिर, ये लग गया। अब इसको लेने से इंफिनिटी से यहां तक जितना वर्क डन है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, तो यहीं पे लगा देता हूं, सारा कुछ सेम है, क्यू क्यू और क्यू और क्यू, नहीं, और सॉरी इधर भी लगाना था ना, यहीं से शुरू करना था, क्यू क्यू क्यू, यही आ गया, तो पोटेंस ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिराइव हो गया। नाउ लुक, अब करता हूं पूरा। सो पोटेंशियल हो गया, देन कम्स पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला क्यू सेकंड क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, वो जैसे एक पेन का दाम 5 रुपये, 6 का कितना होगा वही है, ये यूनिट चार्ज को लेके आए थे, ये क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, नहीं, हो गया। नाउ जब ये सीख लिया, अब यहीं पे 2-4 न्यूमेरिकल कर देता हूं, फिर आगे चलेंगे। नाउ फिर आगे चलेंगे, ओरली बोलना। नाउ 2-4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल। नाउ लुक, यही रहा स्क्वायर, इसकी लंबाई जो है इसका भी वही है, सेम है, यहां पे है क्यू, यहां पे है क्यू, यहां पे है क्यू, यहां पे है क्यू, ये चारों की वजह से कल कराया था, फील्ड कराया था, यहां पे फील्ड कितना होगा 0, कल के वीडियो में समझाया था। पोटेंशियल 0 होगा क्या, पोटेंशियल के लिए सिंगल चार्ज, नहीं, तो यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा,
तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, इसमें वो डिस्टेंस है, ये तो एक सिंबल है, छोटा क्यों बड़ा क्यों ना लेके छोटा क्यों भी ले सकते हो, नहीं ना। अगर यहां से यहां तक एल है, यहां से यहां तक एल है, तो यहां से यहां तक रहा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहां से यहां तक, फिर कितना होगा √2l। तो यहां से यहां तक होगा इसका आधा, √2l डिवाइडेड बाई 2 को लिखा √2 इंटू √2, 1 √2 कैंसल्स रहा l/√2। तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा 1/4πε0 बाई दिस डिस्टेंस l/√2, √2 ऊपर चला गया, ऐसे चार हैं, चारों के लिए होगा, सो इंटू 4। तो यहां पे फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल का वैल्यू है, क्लियर, पोटेंशियल का वैल्यू है, नहीं, ठीक है। अब फील्ड को भी 0 करता हूं, पोटेंशियल को भी, न्यूमेरिकल्स हैं, नहीं ना, लिख ना। अब ऐसा बना रहा हूं, आपने इसी को ही याद रखना है, आपको पता होना चाहिए, हाँ जी पोटेंशियल निकालना है, चार्ज दिया होगा उससे कितना आगे या पीछे निकालना है, आर दिया होगा, बस लिख दूंगा इसको, और क्या ना। लिख अनदर न्यूमेरिकल, यही रहा स्क्वायर, और यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है। अब देखते हैं यहां पे पोटेंशियल, इसकी वजह से जितना पॉजिटिव, इसकी वजह से उतना नेगेटिव, कैंसल, पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, इसकी वजह से जितना नेगेटिव उसकी पॉजिटिव, तो हियर v इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं फील्ड 0 होगा या नहीं, तो फील्ड फाइंड करने यहां पे इसी को रखो, अब ध्यान से इसी को, ये भाई सब धक्का लगाएंगे इधर को, और इसी को ये खींचेगा भी इधर को, दोनों एक तरफ है, तो सीधा ही ऐड होगा। तो बोलो इसी की वजह से यहां पे फील्ड इधर को कितना होगा 1/4πε0 दिस चार्ज डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंगल चार्ज के लिए फील्ड क्या था 1/4πε0 दैट चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये भी समझाया था, यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक √2l, तो फिर यहां से यहां तक कितना था l/√2 उसका स्क्वायर। इसी के ऊपर ये भाई साहब इधर को लगा रहे हैं, ये भी इधर को उतना ही लगा रहा है, तो इन दोनों का इफेक्ट इसके ऊपर इधर को कितना रहा 2 टाइम्स दैट, नहीं। फिर इसी के ऊपर ये लगाएगा इधर को और ये भी लगाएगा उधर को, वो भी उतना ही होगा, और ये और इसमें एंगल कितना है 90, ये जितना है ये उतना है, ये जितना है ये उतना है, ये जितना है ये उतना है, एंगल इज 90। तो फिर रिजल्टेंट कितना होता था √2 टाइम्स दैट, समझ आ गया नहीं, ये भी इतना और ये भी उतना, एंगल इज 90 वेक्टर्स में, ये जितना, ये x, तो ये रहा √2x, ये f, ये भी f, तो फिर रहा √2f, नहीं। वेक्टर क्वांटिटीज, ये मत कहना कि इधर को वर्क डन w, इधर को वर्क डन w, तो इधर को वर्क डन इज इक्वल टू √2w, ऐसे मत कह देना। वेक्टर क्वांटिटीज, ये फोर्स है ना, इसे वेक्टर क्वांटिटी, सो नेट फील्ड रहा यहां से इधर को कितना होगा √2 टाइम्स दिस, ठीक है, हो गया। नाउ so clear about electric, now then electric potential due to a dipole, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल के लिए सिंबल क्या था v, नाउ v ड्यू टू ए डाइपोल, नहीं, v ड्यू टू ए डाइपोल, जनरल कर रहा हूं, नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं। नाउ लुक
यही रहा माइनस क्यू, यही रहा प्लस क्यू। यहां से यहां तक डिस्टेंस को 2a कहा था, यही था मिड पॉइंट। यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a। ये कौन सा लाइन था? इक्वेटोरियल लाइन। पहले देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल करके। इक्वेटोरियल लाइन पे इस जगह पे पोटेंशियल क्या है? एक तो इसकी वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा। ये वाला लाइन इसी के सेंटर में से 90 डिग्री के साथ जा रहा है, तो इसकी लंबाई जितना है इसका उतना ही है। ये रहा लाइन, ये रहा लाइन। सेंटर में ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक वही है। तो क्लास 8th 9th में किया था। तो यहां पे इसकी वजह से बोलो पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई दिस डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल। इसकी वजह से यहां पे होगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई, ये भी उतना ही है। तो दोनों को जोड़ के कितना हुआ? बोलो, ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो 0। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर यहां नहीं लोगे, यहां लोगे, ये डिस्टेंस भी सेम है। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ड्यू टू ए डाइपोल द पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल इज 0 इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड किधर को था? नाउ इक्वेटोरियल लाइन पे कल कराया था, कल के वीडियो में। इक्वेटोरियल लाइन पे कल के वीडियो में कराया था, यहां पे फील्ड था इधर को, ठीक है। तो यही रहा क्वेश्चन। नहीं, पोटेंशियल 0 बट फील्ड का वैल्यू है नहीं, फील्ड का वैल्यू है। नाउ ये जब पोटेंशियल ये डिराइव किया था, इसी का रिलेशन, ई का रिलेशन विथ वी के साथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके आता है, माइनस dv बाई dr इज इक्वल टू ई। हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ई। नहीं ना, अगर v कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, नहीं, ठीक है ना। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बना देते हैं, इसी के साथ न्यूमेरिकल बना देता हूं, नहीं। नाउ दे रखा है हाउ पोटेंशियल इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब डिस्टेंस के साथ कोई चीज चेंज होता है उसको कहते हैं उसका ग्रेडियंट। तो इसको क्या पढ़ोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी डिराइव करूंगा, अभी इलेक्ट्रिक, ये तो हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल पे करूंगा अभी। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ पोटेंशियल चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू ई। अब इसी के साथ न्यूमेरिकल बना देता हूं। कहीं पे v लिखा है, v इज इक्वल टू 2r³ प्लस 6r। r नहीं लिखा, एक सी लिख दिया, एक सी लिख दिया। यहां पे r था डिस्टेंस, यहां पे x रहा डिस्टेंस। अब ये बोलो क्या होगा? ये होगा माइनस dv बाई dx लिखोगे, क्योंकि डिस्टेंस को x लिया है। बोलो कितना होगा? 6x² प्लस 6। इतना क्या? न्यूटन पर कूलम। पूछा इसी एग्जाम्पल में एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा फील्ड? तो यहां पे x की जगह 0 लिख दो। पूछा एट x इज इक्वल टू 2 मीटर पर क्या होगा? यहां पे x की जगह 2 लिख दो। हो गया, ठीक है, क्लियर और नॉट? नाउ देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ये तो रहा एक सिंगल चार्ज के लिए। डाइपोल में 2 चार्ज है। अब कहोगे अब तो भी डिराइव तो किया, वो तो इक्वेटोरियल लाइन पे किया। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल अभी कितना रहा ड्यू टू ए डाइपोल? हियर 0, हियर 0, हियर 0। इसकी वजह से जितना नेगेटिव, इसकी वजह से उतना पॉजिटिव, ठीक है। नाउ 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 लुक, अब जनरल कर रहा हूं।
अब जनरल कर रहा हूं ना, यही रहा माइनस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू। इस जगह को कहा ए, इस जगह को कहा बी। ये डिस्टेंस को क्या लिया था, 2a। मिड पॉइंट रहा ये, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये टेढ़ा है, इसे टेढ़ा ले रहा हूं। यहां पे पोटेंशियल क्या है, यहां पे पोटेंशियल क्या है, नहीं, ये जगह यहां से मान लो r डिस्टेंस पर है, ये वाला यहां से मान लो r1 डिस्टेंस पर है, ये जगह यहां से r2 डिस्टेंस पर है, यही एंगल रहा थीटा। अब इसी की वजह से यहां पे पोटेंशियल जो होगा उसको कहा V1। बोलो V1 कितना होगा, 1/4πε0 दिस चार्ज बाई R1। इसी की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एक्सप्रेशन में डिस्टेंस ही है ना, इसी की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा, बोलो V2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, बोलो -1/4πε0 Q/R2। तो यहां पे टोटल पोटेंशियल होगा दिस प्लस दिस, सो टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2। अब उसको मैनिपुलेट करना है, V1 प्लस V2, V1 की जगह यही लिखा, V2 की जगह यही लिखा। जब लिखा क्या कमन आ गया, 1/4πε0 और Q भी कमन आ गया, ये कमन आ गया। फिर क्या रहा ब्रैकेट में, 1/R1 माइनस 1/R2, यही रहा। क्वेश्चन में पूछा था, इसी की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या है, ये R1 R2 नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में सिर्फ R दिया हुआ है। हमारी एक्सप्रेशन में इसी में R1 R2 आ गया। अब R1 R2 को R में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, इसी लाइन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर दिया, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, तो यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट को कहा O। यहां से यहां तक कितना था लेंथ, 2a, तो फिर यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक रहा a, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट। इस पॉइंट को कह देता हूं D, इस पॉइंट को कह देता हूं E। अब ये R1 R2 को कैसे चेंज करेंगे, चेंज करेंगे नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ R दिया है, बोर्ड के लिए है, बोर्ड के लिए फाइनल एक्सप्रेशन जो फाइनली डिराइव होगा वो रहा नीट के लिए, नहीं, और उसे सीखेंगे क्या, देखते हैं ना। अब इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ODB राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, OEA यहां रहा 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस ही लेते हैं, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा, बोलो कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस दैट इज OD, हाइपोटेन्यूज रहा यहां से यहां तक ए, तो फिर OD कितना रहा, a cos थीटा, यह भी आगे काम देगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा बोलो कितना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इस पॉइंट को a कहा ना, AO बाई cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने रहा AO, गलत लिख दिया, cos ऑफ दिस एंगल बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ यही रहा ये OE बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू AO। AO कितने के बराबर है, A के बराबर है, तो इसमें से OE कितना आया, A cos थीटा, इधर OD इधर ये। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, अब इसको इसी को मैनिपुलेट करता हूं, यहीं से चला हूं V, ये कमन आ गया है 1/4πε0 और Q भी कमन आ गया है। अब 1/R1 की जगह क्या लिखूंगा, R2 की जगह क्या लिखूंगा, वही समझाना है। अब रहा इंटरेस्टिंग, ना लिख
यहां से यहां तक R1, यहां से यहां तक R। जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से यहां तक जितना है, यहां से यहां तक ऑलमोस्ट उतना ही है। तो R1 की जगह, ये R1 की जगह यही लिखूंगा। ये कितना होगा ना, दिस टोटल माइनस दिस, ये टोटल रहा आर माइनस ओडी, ये रहा ओडी। तो समझाया नहीं ये चीज? तो R1 को जगह लिखा आर माइनस ओडी, आर माइनस ओडी की जगह लिखा ए कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन इधर है। अब 1/, अब R2 की जगह क्या लिखूंगा ना, यहां से यहां तक R2, इसी लाइन को ऐसे प्रोड्यूस करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं। तो यहां से यहां तक जितना है, यहां से लेके यहां तक भी उतना ही है। और यहां से लेके यहां तक कितना है ना, यहां से यहां तक R प्लस ओ ई, R प्लस ए कॉस थीटा, सो इज इक्वल टू रहा R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर? अब उसको ठीक ठाक कर देते हैं। है तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, आपको महीना महीना 2 महीना तो लगा ही होगा आपको, जहां पहले नहीं ना। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन को नीट के लिए याद रखना। ना ए प्लस बी, इसको कहा ए, इसको कहा बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही इसको कहा ए, इसको कहा बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस, ये क्लियर है नहीं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतने को कहा ए, इसको इतने को कहा बी, ए प्लस बी एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस यही रहा, दैट इंटू 1 आर प्लस ए कॉस थीटा। उससे पहले माइनस है, थोड़ा इसको दूर लगा दो, माइनस है, दिस डिवाइडेड बाय दिस यही रहा, दैट इंटू 1 यही चीज है, बट उससे पहले माइनस है, आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, आर माइनस ए कॉस थीटा। अब देखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, यही रहा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ना जब इसको ब्रैकेट को हटाऊंगा, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, नहीं? तो देखो क्या कैंसिल हुआ, यही कैंसिल हुआ, रहा 2a कॉस थीटा बाई दिस, यही रहा, उतार लो, 2a cos theta by this। Now 2a cos theta by this यही रहा। अब इसको लगाएंगे कैसे न्यूमेरिकल के लिए, वो समझा दूं। एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। नाउ अब इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। इससे पहले डाइपोल मोमेंट P क्या था, डिस्टेंस इनटू चार्ज, यही रहा डिस्टेंस इनटू चार्ज। उसकी जगह लिखूंगा क्या, P, ये तो रहा, सो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2a क्यू था P cos थीटा, P cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहा जनरल, ड्यू टू ए डाइपोल 2p cos थीटा।
ठीक है, हो गया। ठीक है, नाउ यहां पे नहीं निकाल रहे हो, यहां से आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, यहां नहीं निकाल रहे हो, ऐसे ही कर दिया, थीटा कितना हो गया 0, ऐसे ही कर दिया, थीटा 0, मीन्स में कहां पे आ गया, एक्सियल लाइन पे आ गया। यहां से एट ए डिस्टेंस आर ऑन द एक्सियल लाइन पोटेंशियल क्या होगा, तो थीटा की जगह वहां 0 लिख देना, नहीं, थीटा की जगह 0 लिख देना, ऐसे कर दिया, थीटा कितना हो गया 90। इक्वेटोरियल लाइन पे यहां से एट ए डिस्टेंस आर यहां क्या होगा, तो वहां पे थीटा की जगह 90 लिख देना। ठीक है, ठीक है, यही रहा जनरल फॉर्मूला। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नाउ जनरल तो कर रहा हूं आगे, नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थीटा को 0 पुट किया तो एक्सियल लाइन पे आ गए, थीटा को 90 पुट किया तो इक्वेटोरियल लाइन पे आ गए। ठीक है, नाउ देन कमिंग बैक टू ये हो गया, देन then comes E on a uniformly charged ring. Now Fear-Gauss theorem. Now look, यही रहा, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे इसी को ही रखो, नहीं, नाउ हियर इज अ रिंग, इसी के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नाउ मीनिंग क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी में से इलेक्ट्रॉन निकाला हूं, इसको दे रखा हूं, निकाला हूं, तभी पॉजिटिव होगा। सपोज यहां से यहां तक आर, पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे डिस्टेंस को आर लेते थे, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे कोई सर्कुलर चीज आ जाएगा माइंड में, आपके माइंड में चलेगा रेडियस इज द, उसका रेडियस को आर लिखोगे, यहां पे आर डिस्टेंस है, इसी की वजह से यहां से एट ए डिस्टेंस एक्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं, नाउ इसमें तो बहुत सारे चार्ज है, सपोज यहां से यहां तक रहा कितना 2 पाई आर, इसी के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें ये पता है सिंगल चार्ज के लिए। नाउ इसी का यूनिट लेंथ के ऊपर कितना होगा Q/2 पाई आर, इसी के ऊपर यहीं पे थोड़ा सा लेंथ लिया dl, छोटा सा लेंथ, तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा बोलो Q/2 पाई आर, यहां पे छोटा सा लेंथ dl में इतना चार्ज होगा। अगर ये dl ये बहुत ही स्मॉल है तो ये इतना चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया करेगा, उसको स्मॉल डी क्यू कह देता हूं। ठीक है, और यहां पे फील्ड फाइंड करने के लिए यहां पे इसी को रखा, तो ये जो चार्ज है
इसी को, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, ऐसे ही पुश करेगा। उसको कहा DE1। बोलो कितना होगा, 1/4πε0। वही दिस चार्ज, इतने को DQ कह दिया ना, बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। बिना स्केल के बना रहा हूं, बिना स्केल के बना रहा हूं। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये R ये X, ये रहा 90 डिग्री, तो ये रहा R² प्लस X² का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ये डिस्टेंस का यानी इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट हट गया, तो फिर क्या रहा R² प्लस X²। नहीं, ये रिंग ऐसा नहीं है, ऐसे ही रखा हूं। ये बोर्ड के ऊपर ऐसे डायग्राम तो बना नहीं सकता बाहर की तरफ, ऐसे ही ऐसा ही है, ठीक है ना। अब रहा इंटरेस्टिंग, अगर यही थीटा है, ये D1 का एक कंपोनेंट ये, एक रहा ये, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये बोला, बोलो इधर को कितना होगा, DE1 cos थीटा। ये बोला इधर को कितना होगा, DE1 sin थीटा। बिल्कुल इसके अपोजिट एंड पे यहां पे भी उतना बड़ा लेंथ लोगे जितना यहां पे लिया था DL, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां 1 सेंटीमीटर काट के लेके आओ, इसमें जितना चार्ज है यहां भी 1 सेंटीमीटर काट के ले आओ, उसमें भी उतना ही चार्ज है। तो ये DL में भी उतना ही चार्ज होगा, ये DL में इतना ही है ना। ये DQ का वैल्यू बाद में पुट करूंगा। अब ये चार्ज इसी यहां पे जो टेस्ट चार्ज रखा हूं, टेस्ट चार्ज रखा हूं, उसी को किधर को पुश करेगा, इधर को, उसको DE2 कह देता हूं। ये डिस्टेंस जितना है ये भी उतना ही है। ये सब नहीं किया होगा, क्या था फिर, क्या किया। तो DE2 बोलो 1/4πε0। इसी में भी उतना ही चार्ज होगा, इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ वही है, क्योंकि यहां पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। DQ बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R² प्लस X²। ये एंगल भी उतना ही होगा, तो इसी का वर्टिकली अपोजिट ये। अब ये DE2 का एक कंपोनेंट ये DE2 cos थीटा, ये रहा इधर को DE2 sin थीटा। देखना DE1 जितना है DE2 भी उतना ही है, जितना उतना, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, DE1 का मैग्नीट्यूड वैल्यू जितना है, DE2 का वैल्यू भी उतना है। फिर E1 E2 क्यों लिखा, ये इधर को है उधर को है, वेक्टर क्वांटिटीज है, डायरेक्शन अलग है, तो ये जितना ये उतना sin थीटा, सो दिस कैंसल्स। तो यहां पे कोई भी एलिमेंट लोगे उसका अपोजिट एलिमेंट लोगे, जब उनका कंट्रीब्यूशन यहां पे देखोगे, उनका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल होगा, साइन कंपोनेंट। सभी का, ये सभी का, इसका 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 ये सभी का यहां पे जो कॉस कंपोनेंट है वो एक तरफ है, तो फिर ऐड हो जाएगा। तो यहां पे फिर नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ नेट फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये दिस DE1। कोई बात, बस 2 मिनट, इसके बाद छोटे छोटे DE1 cos थीटा। कहां से कहां तक इकट्ठा करोगे, ये पूरे का कंट्रीब्यूशन यहां पे आएगा, यहीं से लेके यहीं तक, मीन्स फ्रॉम 0 to 2πr। जब इंटीग्रेट करेंगे वही आएगा ना। देखो कितना आता है, 0 to 2πr। इंटीग्रेट करोगे, देखते हैं कितना आएगा। नहीं, अब यहां से रब कर देता हूं, मीनिंग समझ आ गया, बाद में फिर डायग्राम बना दूंगा। यही लिखा 1/4πε0 DQ बाई R² प्लस X²। एक cos थीटा टॉर्क भी तो है ना, ये जो डायग्राम यहीं पे बना हुआ था यही था थीटा।
cos थीटा यही रहा 90 डिग्री, cos ऑफ दिस एंगल बेस बाय हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री रहा है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यही रहा बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये cos थीटा की वैल्यू भी लिखो ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, नहीं ठीक है। अब डी क्यू यहाँ पे लिख के रखा हूं, अभी पुट करना है इसलिए यहीं पे रखा हूं, बाकी सबको रब कर देता हूं, ठीक है। नाउ बाकी सबको रब कर देता हूं। नाउ जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी बाहर आ गया। ये x, ये जो डिस्टेंस जहां पे निकाल रहे थे वो भी बाहर आ गया। ये जो है वही है, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो वो भी ये नीचे ही है, नीचे ही रहेगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 + 1/2 3/2, अब यही रह गया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डी क्यू यहाँ पे लिखा है क्यू डी एल बाई 2πr, डी की जगह लिख दिया क्यू डी एल बाई 2πr फ्रॉम 0 to 2πr, यहां से यहां तक। ये q बाई 2πr इज अगेन ए कांस्टेंट, बाहर आ गया 1/4πε0, ये x ऊपर ही है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, q बाई 2πr कमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 to 2πr। ये छोटे छोटे dl 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 यहां से यहां तक इकट्ठा करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l, उसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to 2πr, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 to 2πr। पहले इसकी जगह ही लिखोगे, माइनस लगा के 0 लिखोगे, फिर क्या बचा, 2πr ही बचा, 2πr ही बचा, दिस कैंसल्स, तो क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 on the axial line of a dipole, sorry uniformly charged ring, नहीं ना। अब इसके साथ न्यूमेरिकल कर देते हैं, नहीं ना। फॉर्मूले याद रखने से नहीं होता, सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। अब उसका मीनिंग समझाता हूं, ये जो फील्ड है उसका फिजिकली समझाता हूं, लुक अब ध्यान से, अब ध्यान से ना। अभी जो डायग्राम बनाया था, अभी जो डायग्राम बनाया था यही रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और रिंग को तो मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे अभी बनाया था ऐसे, और कहा था ऐसा नहीं है, कैसा है, ऐसे रखा हूं, ऐसे रखा हूं, ये हवा में ड्रॉ नहीं कर सकता ना। ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इधर को है। ये रिंग को जब यहां पे रखा था, कैसे रखा था, अभी ऐसे रखा था। रिंग का जो प्लेन है कौन से एक्सिस पर है, वाई, और इधर को वाई जेड प्लेन पर है। वाई और जेड को छोड़ के क्या रहा, एक्स। अभी जो समझाया था, अभी जो ये डायग्राम बना के समझाया था, यहां पे ये कैंसिल होके फील्ड इधर को था ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इतना अलॉन्ग आई कैप। एक्स को छोड़ के क्या रहा, वाई जेड, द प्लेन ऑफ द रिंग इज इन वाई जेड प्लेन। अगर यहां वाई स्क्वायर लिखा है, देन इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस जे कैप यूनिट वेक्टर। वाई को छोड़ के क्या रहा, एक्स जेड, द प्लेन ऑफ द रिंग इज इन एक्स जेड प्लेन। अगर यहां पे लिखा है जेड स्क्वायर अलॉन्ग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या था, के कैप। जेड को छोड़ के और क्या रहा, एक्स वाई, देन द रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, क्लियर। सो
तो फिर फील्ड क्या आ गया, 1/4πε0 qx बाई आर स्क्वायर, नौ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आया, 3/2। ये फील्ड इज अलॉन्ग व्हिच एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो जो रिंग है किस प्लेन में है, एक्स को छोड़ के जो रहा वाई जेड प्लेन में है ना। लिख अब इसी के साथ ना, पूछ लिया सेंटर में क्या है, यही था रिंग। पूछ लिया सेंटर में क्या है, कंसेप्चुअल भी समझेंगे मैथमेटिकली। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया था यही था आर, यही था एक्स, यहीं पे फील्ड निकाला ना, यहीं पे अभी निकाला। कितना आया, 1/4πε0 qx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। पूछा सेंटर में क्या है, सेंटर के लिए x कितना है, 0। इस जगह के लिए x यहां से यहां तक, इस जगह के लिए x यहां से यहां तक, इस जगह के लिए x यहां से यहां तक, इस जगह के लिए यहां से, इसके लिए 0। तो x की जगह 0 लिखो। सो सेंटर में हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कैसे हुआ 0, ये तो ऐसे ही हो गया, कैंसिल कर जाएंगे। यहां टेस्ट चार्ज रखो, इसको ये धक्का लगा इधर को, सारी कैंसिल। नहीं पूछा इसी की वजह से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या होगा। नहीं, अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो किसको नेग्लेक्ट करोगे, r को नेग्लेक्ट किया। इसी में से r को नेग्लेक्ट करो, देखो कितना आया, 1/4πε0। r को नेग्लेक्ट किया तो r को यहीं से हटाया, x स्क्वायर का 3/2 दैट इज x क्यूब। नहीं सो कितना आया, देखो इसका मीनिंग क्या है समझो जरा, 1/4πε0, 1x कैंसल्स, क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आया। ये सिंगल चार्ज के लिए एक्सप्रेशन ऐसे ही था, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, 1/4πε0 दैट सिंगल चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये भी देखने में ऐसा ही है, ये भी देखने में ऐसा ही है। तो इसी रिंग को बहुत दूर से देखोगे, दिस होल रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और ये सारा चार्ज यहीं पर है, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन देखने में आइडेंटिकल है। सो ए रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज व्हेन सीन फ्रॉम ए फार ऑफ डिस्टेंस। नहीं तो इसी की वजह से फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा, जनरल फॉर्मूला तो यही रहा, अगर ये मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो उसका डेरिवेटिव उसको 0 होगा। इसी को डिफरेंशिएट करके 0 करके आ जाता है, यहां से कितना आगे फील्ड मैक्सिमम होगा ना, दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू r/√2। इसका r जो है, इसका r जो है इतना, यहां से इतना आगे फील्ड इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ then comes then motion of charge particle in electric field, important। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता हूं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ motion of charge particle in electric field। Now important motion of any charge q in an electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ना इसको करने के लिए जो चाहिए, इससे पहले जो चाहिए वो मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। क्यू चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था किसी और चार्ज की वजह से, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था उसको एफ कहा था, यूनिट चार्ज विल एक्सपीरियंस, इसी को कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एनी एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले वीडियो में सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू उधर चला गया, क्यू बाई एम इंटू ई। So when a charged particle is kept in an electric field,
उसका एक्सेलरेशन है उसी का चार्ज बाई उसी का मास और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। फिर बार बार बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से नहीं है, नहीं उसकी वजह से नहीं है, वो किसी रिंग की वजह से हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे उस दिन कैपेसिटर कराया था, इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड कितना था बोलो, सिग्मा बाई, इसकी वजह से यहां पे एट ए डिस्टेंस आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बोलो, यही था। इसी की वजह से फील्ड तो अभी निकाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, किसी और चार्ज की वजह से एक्सलेट कौन हो रहा है ना, जिसका चार्ज है क्यू, जिसका मास है एम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से नहीं है, नहीं, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा हूं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लुक, सिंपल, नाउ लुक, नाउ लुक, 5 को 4 के साथ जोड़ सकते हो, नहीं, 5 प्लस 2 चेयर, ऐसे कह सकते हो क्या, मीनिंगलेस, ठीक है। नाउ इधर को रहा फोर्स वेक्टर, इधर को रहा एक्सेलरेशन वेक्टर, क्या क्या कहोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है कहोगे, आइडेंटिकल वेक्टर्स आर एडेड। वेक्टर का ऐड मतलब दोनों का रिजल्टेंट निकालना, नहीं। नाउ ये सारे बेसिक्स है। नाउ लुक, अब ध्यान से, नाउ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं। नाउ चलो जैसे मर्जी ले लें। नाउ ठीक है, और देखो जरा इसका मीनिंग क्लियर। नाउ लुक, कैसे छोड़ू, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, इसी रीजन में है, जो है वो है, ठीक है। अब ध्यान से, चार्ज पार्टिकल को यहां से, अगर यहां से इधर को छोड़ू, छोड़ू विथ ए वेलोसिटी यू, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वही होगा, एक्सेलरेशन उधर को होगा, इधर को, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसी को इधर को छोड़ा विथ दिस स्पीड, मैंने छोड़ा, तो वेलोसिटी होगा यू प्लस एक्सेलरेशन उसी का चार्ज भाई उसी का मास, इसी को लगा के आ रहा हूं, ए इंटू टी, टी टाइम के बाद वेलोसिटी यही होगा, 2 सेकंड के बाद क्या होगा, टी की जगह 2 लिख देना, 3 सेकंड के बाद क्या होगा, टी की जगह 3 लिख देना। यहां पे इधर को छोड़ा नहीं, यहीं पे रख के आ गया, नीचे से ग्रेविटी खत्म कर रखा हूं, गिरेगा नहीं, ग्रेविटी को बंद कर दिया हूं, यहीं पे छोड़ के इसको आ गया, फिर ये गया, फिर यही यही चलेगा, नहीं, ठीक है। ये सारी न्यूमेरिकल है। उसी चार्ज पार्टिकल को इधर को छोड़ा विथ वेलोसिटी यू, अब टी टाइम के बाद वेलोसिटी बोलो क्या होगा, इसी को लगाओगे ना, एक्सेलरेशन उधर को है, मींस फोर्स उधर को लग रहा है, ये धीरे धीरे कम होगा, जीरो होके फिर उधर को चलने लगेगा, ठीक है। नाउ अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा तो फिर इस डायरेक्शन को नेगेटिव कहोगे, अब एक ही जगह फिर वही लिख देना,
थीटा 0 थीटा 180 वाला काम खत्म। ये जब ऐसे ही छोड़ा था थीटा 0, जब ऐसे ही छोड़ा थीटा 180। नाउ सारी केस कर रहा हूं। नाउ अब 90 के साथ छोड़ा, एक चार्ज पार्टिकल को यहीं से छोड़ा विथ ए वेलोसिटी u। मैंने कहा इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसका वैल्यू है सपोज दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब एंटर होना शुरू होगा मेरे को बताना, यहीं पे शुरू हो गया। ग्रेविटी है ही नहीं, ये कम नहीं होगा, ग्रेविटी खत्म कर दिया हूं। जब वहीं से एंटर हुआ विथ ए वेलोसिटी u, जब वहीं से एंटर हुआ, अब इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया, किधर को, इधर को। नाउ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, और फोर्स इधर को लगना शुरू हो गया, और इधर को एक्सेलरेशन है, इधर को एक्सेलरेशन है, इधर को वेलोसिटी है। अब ये तो नहीं कहोगे दोनों का रिजल्टेंट ये है, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आइडेंटिकल वेक्टर नहीं है। तो फिर क्या होगा, अब ध्यान से, फिर क्या होगा ना, उसका पाथ कैसे होगा, एक्सेलरेशन इधर को मीन्स फोर्स इधर को, वेलोसिटी इधर को, तो पाथ कर्व होगा। कैसे कर्व होगा बोलो, ऐसे कर्व होगा या ऐसे कर्व होगा, बोलो, ऐसे कर्व होगा या ऐसे कर्व होगा। ऐसे देख लो ना, यू आर हियर, आप इधर को जा रहे हो विथ ए वेलोसिटी यू, आपके ऊपर फोर्स इधर को लग रहा है, कोई खींच रहा है आपका राइट हैंड पकड़ के, तो आप ऐसे ही बेंड हो जाओगे। आप ऐसे ही जा रहे थे, आपको कोई खींच रहा है इधर को, तो फिर इधर को बेंड हो गए, कोई खींच रहा है इधर को, फिर इधर को बेंड हो गए। मीन्स फोर्स जिस तरफ है उस तरफ ही बेंड हुआ, तो फिर ऐसे ही हुआ। सब यहीं से निकलना चाहता है। अब ध्यान से, नाउ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है जिस वेलोसिटी के साथ आपने छोड़ा था। यहां पे जो एक्सेलरेशन है इधर को है, एक्सेलरेशन कितना ना, उसी का चार्ज बाई उसी का मास, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सेलरेशन ये स्पीड को इंक्रीज कर पाएगा, नो, इससे पहले समझाया था। ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल, व्हेन ए वेक्टर इज हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, इफ ए वेक्टर इज वर्टिकल देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0। ये एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट इधर को नहीं है। मींस ये जब इस पाथ में जाके यहीं पे पहुंचेगा, यहां पे इसी का यही वेलोसिटी इधर को भी उतना ही है, और प्रोजेक्टाइल ये है। सपोज यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद इधर को वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी निकालूंगा तभी रिजल्टेंट निकालूंगा। यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, अब ध्यान से, ये प्रोजेक्टाइल ही है। यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, जब यहीं से स्टार्ट हुआ था, टाइम को ऑन किया, टी इज इक्वल टू 0, जब यहीं पे पहुंचा टाइम इज टी, तो टी टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है, किधर को, इधर को। जब यहीं पे एंटर हुआ, यहीं पे इधर को वेलोसिटी कितना था, नहीं था, वो धीरे धीरे बढ़ा। तो यहां पे टी टाइम के बाद वेलोसिटी इधर को कितना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से, इस डायरेक्शन में जब वहीं से इधर को छोड़ा था, यहां पे इधर को वेलोसिटी है ही नहीं था, जैसे एंटर हुआ फिर हुआ, तो यू रहा 0, एक्सेलरेशन की जगह लिखा q बाई एम इंटू ई इंटू टी। तो अब यहीं पे जब निकल रहा है, यहां पे वेलोसिटी रहा कितना, q बाई एम इंटू ई इंटू टी, ये भी वेलोसिटी है। तो जब निकल रहा है, एक वेलोसिटी इधर को है, एक इधर को है, ये भी वेलोसिटी, तो दोनों का रिजल्टेंट फिर यही रहा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। नहीं समझाया, नाउ प्रोजेक्टाइल ही है, नहीं। अब ये क्या होगा बोलो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, q बाई एम इंटू ई, ये पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पूछा जब निकला इसके साथ कितना एंगल बनाया, यही रहा 90 डिग्री। सो tan बीटा
tan बीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये रहा ये u बाई दिस वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू q बाई m इंटू e इंटू टी। और जो पूछा होगा, जो जो पूछा होगा, नहीं इसको याद नहीं रखते, याद थोड़ी रखते हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो फिर कर दोगे। अच्छा ये इधर को था वेलोसिटी, अच्छा एक्सेलरेशन इधर को है, एक्सेलरेशन इधर को है। सर ने कहा था अगर वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो ये वाला वेलोसिटी फिर भाई वही रहा। नहीं, जैसे एंटर हुआ था, जैसे एंटर हुआ था यहाँ पे, ये वेलोसिटी मैंने दिया था, जैसे एंटर हुआ फील्ड को यहीं पे, इसी के ऊपर फोर्स लगा इधर को, तब इधर को एक्सलेट होने लगा, तो इधर को वेलोसिटी बढ़ने लगा। जैसे यहां पे पहुंचा टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसी की वजह से वेलोसिटी क्या होगा ना, दिस इंटू टी, वही रहा क्यू बाई एम इंटू टी। अच्छा दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ये इधर को उधर को, सो द रिजल्टेंट रहा इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कितना एंगल बना बीटा, tan बीटा। अच्छा दिस बाई दिस, यू बाई दिस, नहीं हो गया, ठीक है, क्लियर। नाउ 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 ठीक है, चलो देन कम्स अब एक नाउ देन का क्या टाइम हुआ, हाँ जी, हाँ इतना बड़ा चैप्टर नहीं। नाउ अब गॉस थ्योरम ये वाले इंपॉर्टेंट। नाउ इसी नाउ नाउ लुक, यहीं पे थोड़ा सा छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर दूं। नाउ लुक, यही रहा हलो, एक ही न्यूमेरिकल कर दूं, उसको समझा दूं फिर कर, इंपॉर्टेंट है। अंदर फील्ड है, लाइन्स ऑफ फोर, सो फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू, अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, सपोज इसका रेडियस आर। अब ध्यान से, यू कैन इमेजिन दिस होल चार्ज इज हियर, सपोज यहां से यहां तक आर, यू कैन इमेजिन दिस होल चार्ज इज हियर, सपोज इसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो यहां पे बोलो पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट क्यू बाई व्हिच आर, दिस आर। और यहां पे कितना होगा, you can imagine this whole to be here, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by this r। इधर कितना होगा, ये इतना ही, जितना सरफेस पे अंदर उतना है। वो ये क्या था, वर्क डन था ना, वो जो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके जितना वर्क डन, ये अंदर आने के लिए, इसके अंदर आने के लिए सरफेस तक तो आना ही पड़ेगा। ये रहा कोई मकान है, मकान के अंदर घुसने के लिए सरफेस के तक तो आना ही पड़ेगा, तो उसी टेस्ट अंदर आने के लिए सरफेस तक तो आना ही पड़ेगा। सरफेस तक जब आए इतना वर्क डन हो गया, तो सरफेस पे पोटेंशियल रहा ये, इतना तो ऑलरेडी हो चुका है। अंदर क्यों नहीं और होगा, और एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड अंदर है ही नहीं ना। अंदर आप फ्रीली अभी मूव हो सकता है वो चार्ज, उसको धक्का मारने के लिए कोई है ही नहीं। तो सरफेस पे जितना है अंदर भी उतना ही है, अंदर भी उतना ही है। जब ऐसे सीख लिया, एक न्यूमेरिकल कर देता हूं फिर चले जाना, नहीं ना लिख, अब ध्यान से, यही रहा, इसके ऊपर है Q1, इसका रेडियस R1, हियर इज अनदर, इसके ऊपर है Q2, इसका R इज R2, हियर इज अनदर, इसका R इज, कहां बनाओ, इसके ऊपर रहा Q2, प्लस ही है, सारा पॉजिटिव है। इसके ऊपर है रहा Q3, इसका रेडियस रहा R3, नहीं समझ आ रहा है बेटे, नहीं बस 2 मिनट, नहीं किसी जगह पे पोटेंशियल निकालना है, अब सीधा ही बोल पाओगे।
मैंने कहा यहां पे निकालना है पोटेंशियल, उत्तरी वी। यहां पे जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, और इसकी वजह से भी होगा, नहीं यही होगा ना। और जगह को देखना पड़ेगा, किसके अंदर है, किसके ऊपर है, किसके बाहर है, यही देखना पड़ेगा, नहीं। नाउ मैं इसको यहां ना लेके यहां ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं। यहां पे पोटेंशियल क्या है, कैसे बोलोगे, बोलो। यही जगह इसी के लिए अंदर है, तो इसी की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो क्यू इसके ऊपर है, बोलो बोलो Q3/R3। ठीक है, यही जगह इसी के ऊपर है, तो इसी की वजह से यहां पे होगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। अब ध्यान से, अब वहीं पे करोगे मिस्टेक। यही जगह इसके लिए कितने डिस्टेंस पर है, R2, तो इसी की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 उसे बाहर है ना। यू कैन इमेजिन दिस होल चार्ज इज हियर, यहां से यहां तक रहा R2। ठीक है, क्लियर। नाउ मैंने कहा यहां पे क्या होगा, इस सभी की वजह से, बोलो इसकी वजह से होगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, नहीं यहां अब यही जगह इसी के अंदर है, तो जो इसके सरफेस का होगा, यही जगह इसी के अंदर है ना, तो उसकी वजह से बोलो कितना होगा, जो चार्ज उसके ऊपर है दैट बाई R2। यही जगह इसके भी अंदर है, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। फिर टोटल रहा दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहां पे टोटल रहा दिस प्लस दिस। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो जगह किसके अंदर है, किसके बाहर है, किसके ऊपर है, ठीक है। नहीं, अगला कह देगा ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, कहेगा ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव लगा देना, ठीक है, क्लियर। कुछ सीखा, ये सब हुआ था उधर। फिजिक्स बिना डिटेल के फिर फिजिक्स कैसा है, नहीं नहीं, चलो